वेलकम टू क्लास 12। आज हम करने वाले हैं टीएस ग्रेवाल 2023-24 के सॉल्यूशंस, जिसका मेरा टॉपिक है ट्रांसफर ऑफ प्रॉफिट टू रिजर्व। तो फर्म क्या करती है, जो पार्टनर्स होते हैं वो अपने प्रॉफिट में से कुछ पार्ट है उस अपनी फ्यूचर ग्रोथ के लिए, बिजनेस की फ्यूचर को स्ट्रॉन्ग करने के लिए क्या करते हैं, उस प्रॉफिट में से कुछ पार्ट जनरल रिजर्व में डाल देते हैं। तो ये हमारा क्या होता है, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट होता है। देखिए दो चीजें होती है, एक तो होता है एप्रोप्रिएशन और एक होता है चार्ज। ठीक है, दोनों ही वर्ड का अलग अलग मतलब है। चार्ज का मतलब है चाहे आपको प्रॉफिट हो या लॉस हो, आपको पे करना ही पड़ेगा। अगर जहां पर चार्ज वर्ड आ गया वहां पर आपको चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, फर्म को वो पे करना ही पड़ेगा। लेकिन अगर एप्रोप्रिएशन है तो एप्रोप्रिएशन में अगर आपको प्रॉफिट होता है तभी आपको एप्रोप्रिएशन होते हैं। ठीक है, अगर लॉस के केस में एप्रोप्रिएशन नहीं होते हैं। और जो चार्ज होते हैं, अगर चार्ज कर दिया तो आपको लॉस के केस में भी वो चार्ज फर्म को पे करने पड़ते हैं। तो दोनों में यही डिफरेंस होता है। तो हम क्या पढ़ रहे हैं, रिजर्व। तो रिजर्व क्या होता है, जब आपको प्रॉफिट होगा उसी केस में रिजर्व किया जाता है। तो हम करेंगे इसका 56 नंबर का क्वेश्चन, जिसको मैं आपको पहले क्वेश्चन को एक्सप्लेन करूंगी, उसके बाद मैं आपको सॉल्यूशन बताऊंगी। तो हमारा क्वेश्चन है, सेजल एंड काजल आर पार्टनर्स sharing profits and losses in the ratio of 2:1. On 1st April 2022, their capitals were Sejal 5 lakh rupees and Kajal 4 lakh rupees. Prepare profit and loss appropriation account and the partners capital accounts for the year ended 31st March 2023 from the following information. First information is interest on capital is to be allowed at 5% per annum. सेकेंड इज इंटरेस्ट ऑन लोन एडवांस्ड बाय काजल। काजल ने क्या किया है, फर्म को लोन दिया है फॉर द कंप्लीट ईयर, द अमाउंट ऑफ लोन बीइंग 3 लाख रुपीज। तो काजल ने क्या दिया है, फर्म को लोन दिया है, तो फर्म क्या करेगी, उसको काजल को इंटरेस्ट पे करेगी। अब इंटरेस्ट रेट नहीं दिया है तो फिर 6% ही फर्म उसको इंटरेस्ट पे करेगी लोन पर। और ये कैसा होता है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, कि प्रॉफिट में से सबसे पहले इसको पे किया जाएगा, उसके बाद ही प्रॉफिट को अप्रोप्रिएट किया जाएगा। थर्ड वन इज इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्रॉइंग्स एट 6% पर एनम। ड्रॉइंग्स कितनी है, सेजल ने कितनी ड्रॉइंग की है, 1 लाख की, और काजल ने कितनी ड्रॉइंग की है, 80,000 की। और इनसे पार्टनर्स क्या लेगी, पार्टनर से फर्म क्या लेगी, इंटरेस्ट लेगी। 10% ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट इज टू बी ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। तो अब जो डिविजिबल प्रॉफिट आता है उसका 10% आपको कहाँ ट्रांसफर करना है, जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करना है। चलिए इसकी कैसे हम कैलकुलेशन करते हैं, समझते हैं। तो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि इंटरेस्ट ऑन लोन दिया हुआ है, लोन कितना दिया हुआ है, सेजल ने काजल ने कितना लोन दिया हुआ है। मैंने आपको बताया था इंटरेस्ट ऑन लोन कैसा होता है, चार्ज होता है। चार्ज का मतलब है कि नेट प्रॉफिट में से सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन लोन पे किया जाएगा, उसके बाद ही एप्रोप्रिएशन किया जाएगा। तो काजल ने कितना लोन दिया हुआ है, 3 लाख रुपीज का लोन दिया हुआ है। किसको, फर्म को लोन दिया हुआ है। तो फर्म क्या करेगी, उसको 3 लाख रुपीज पर 6% के हिसाब से इंटरेस्ट पे करेगी 18,000 का। और हमारा नेट प्रॉफिट कितना गिवन है, नेट प्रॉफिट दिया हुआ है 7,02,600 का। तो सबसे पहले फर्म क्या करेगी, उसको इंटरेस्ट और लोन पे करेगी, उसके बाद ही वो एप्रोप्रिएशन करेगी। तो ये आपका जो नेट प्रॉफिट एक्चुअली निकल के आएगा वो आएगा 6,84,600। अब इस नेट प्रॉफिट में से हम क्या करेंगे, एप्रोप्रिएशन बनाएंगे। तो हमारा बनेगा नेट प्रॉफिट के लिए, तो हम बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। हमारा नेट प्रॉफिट कितना आया था, 6,84,600। और पार्टनर्स ने कितनी ड्राइंग की है, तो पार्टनर क्या करेगी, फर्म को कितना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग देगी, सेजल देगी 1 लाख, 6% 6 मंथ का। और जो कि आएगा आपका 3,000, काजल का आएगा 80,000, 6% 6 मंथ का, ये आएगा 2400।
ये आपका आ जाएगा 5400 है ना। तो देखिए फर्म का नेट प्रॉफिट कितना का था, 6,84,600 का। अब फर्म को क्या मिला है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग मिली है, क्योंकि जब पार्टनर्स फर्म में से पैसा निकालते हैं तो फर्म उनसे क्या करती है, ड्राइंग पर इंटरेस्ट लेती है। अगर वो इंटरेस्ट देती है तो इंटरेस्ट लेती भी है। तो टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, फर्म क्या करेगी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रही है किसको, सेजल को। सेजल को कितना दे रही है, सेजल ने कितना लगाया था, 5 लाख रुपीज लगाया था। तो 5 लाख रुपीज का 5% दे रही है 25,000। और काजल को, काजल ने कितना लगाया था, 4 लाख। 5% निकालेंगे तो ये आ जाएगा 20,000, तो 45,000। तो देखिए फर्म को कितना प्रॉफिट हुआ है, इतना प्रॉफिट हुआ है, और फर्म को इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इतना मिला हुआ है, और फर्म ने पार्टनर को कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया हुआ है, 45,000 का। तो अगर हम इसको अब उसने ये बोला है कि जो अब नेट प्रॉफिट बचता है उसका 10% आपको क्या करना है, जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करना है। तो ये कैसे निकालेंगे हम, टू जनरल रिजर्व में कितना पैसा ट्रांसफर होगा। तो जो मुझे क्या क्या मिला हुआ है, ये मिला है फर्म को और ये मिला है, और ये फर्म ने पे किया है। तो फर्म का नेट प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 6,84,600 प्लस 5,400 माइनस 45,000 का 10%। तो आपका ये आ जाएगा 6,45,000 का 10%, 64,500। तो जनरल रिजर्व में कितना पैसा ट्रांसफर होने वाला है, 64,500। तो अब हमारा जो नेट प्रॉफिट आएगा, एक्चुअली नेट प्रॉफिट अब हमारा ये आने वाला है, जो कि ट्रांसफर कहां होगा, ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में जाएगा, और पार्टनर का जो शेयरिंग रेशो है वो क्या है, 2:1। तो सेजल को कितना मिलेगा, तो जो डिफरेंस अमाउंट है इसको प्लस करके इन दोनों को माइनस करना है, तो जो डिफरेंस अमाउंट बनेगी, बैलेंसिंग अमाउंट बनेगा, वो बचेगा आपका 5,80,500। तो सेजल को कितना मिलेगा, 5,80,500 का 2/3, जो आएगा आपका 3,87,000। और काजल का आएगा 1/3, तो ये आएगा आपका 1,93,500। टोटल करेंगे तो ये आपका आएगा 6,45,000। ये आएगा आपका 6,45,000। ठीक है। देखिए फर्म का ये हो गया आपका, फर्म को इतना मिला है और फर्म ने इतना एक्सपेंस किया है, उसके बाद भी उस पर जो नेट प्रॉफिट बचता है वो पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर हो जाता है। जैसे कि हम सोल प्रोपराइटर में करते थे कि जब हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते थे तो जो नेट प्रॉफिट निकलता था वो हम बैलेंस शीट में उसके कैपिटल अकाउंट में डाल देते थे। लेकिन उसमें क्या था, एक ही पार्टनर होता था तो हम सीधा डायरेक्ट कैपिटल अकाउंट में डाल देते थे। लेकिन यहाँ पर तो क्या है, बहुत सारे पार्टनर्स हैं तो उनके पार्टनर के कैपिटल के अलग अलग डाले जाएंगे। तो चलिए अब हम बनाते हैं इसका कैपिटल अकाउंट। ये है हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट, डेबिट साइड, क्रेडिट साइड। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, बाय बैलेंस बीडी। तो एक्चुअली ये क्या है, कैपिटल अकाउंट लायबिलिटी अकाउंट है, और लायबिलिटी का ओपनिंग बैलेंस कहाँ लिखते हैं हम, ओपनिंग बैलेंस क्या होता है, क्रेडिट होता है। तो सेजल का ओपनिंग बैलेंस कितना है, 5 लाख, और काजल कितना है, 4 लाख रुपीज, है ना। और इनको क्या मिला हुआ है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिला है 25,000 का, और इसको 20,000 का। और प्रॉफिट कितना मिला हुआ है, 3,87,000। और इसका है 1,93,500। और इन लोगों ने ड्राइंग कितनी की थी,
ड्राइंग की थी सेजल ने की थी 1 लाख रुपीस की और काजल ने की थी 80,000 की। आईओडी भी दिया था, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी पे किया था 3,000 का और 2,400 का। ठीक है, तो देखिए काजल सेजल कितना लेके आई थी 5 लाख रुपीस, काजल लेके आई थी 4 लाख रुपीस। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिला था, सेजल को मिला था 25,000 और काजल को मिला था 20,000। प्रॉफिट मिला हुआ है सेजल को 3,87,000 और काजल को मिला हुआ है 1,93,500। तो और ड्राइंग की है 1 लाख की 80,000 की और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी दिया हुआ है फर्म को 3,000 का और 2,400 का। तो जो बैलेंसिंग फिगर है वो क्या है, इनकी क्लोजिंग कैपिटल है टू बैलेंस सीडी कितना बचा है इनका 8,09,000 और इसका बचा हुआ है 5,31,100। टोटल करेंगे 9,12,000 और 6,13,500, 9,12,000, 6,13,500। ये इनकी बैलेंसिंग फिगर। दैट मीन्स कि अब इनके पास जो कैपिटल है वो कितनी है, सेजल के पास 8,09,000 है और इसकी काजल की 5,31,100 कैपिटल है। तो ये हमारा हो जाता है 56 क्वेश्चन। नेक्स्ट करेंगे हम 57 करते हैं। अली एंड बहादुर आर पार्टनर्स इन द फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेज एज अली 70% एंड बहादुर 30%. Their respective capitals as at 1st April 2022 stand as Ali rupees 2,50,000 and Bahadur rupees 2 lakh. The partners are allowed interest on capitals at 5% per annum. Drawings of the partners during the year ended 31st March 2023 were rupees 35,000 and rupees 25,000 respectively. Profit for the year before allowing interest on capital and yearly salary of Bahadur rupees 30,000 was rupees 4 lakh, 10% of divisible profit. वही आ गया divisible profit का 10% to be transferred to reserve. Prepare partners current account and capital accounts recording the above transactions. इसमें क्या करना है आपको, current account बोल दिया। That means ये कौन सा मेथड यूज कर रहे हैं, फिक्स्ड कैपिटल मेथड यूज कर रहे हैं। तो हमारा कैपिटल अकाउंट अलग बनेगा और करंट अकाउंट अलग बनेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट कितना गिवन है, बाय नेट प्रॉफिट 4 लाख रुपीस का गिवन है और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना दे रही है फर्म पार्टनर्स को, 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अली ने कितने रुपए लगाए हैं, अली की कैपिटल कितनी है 2,50,000, उसका 5% 12,500 और बहादुर 2 लाख का 5% 10,000। तो टोटल हो गया आपका 22,500, 22,500। बहादुर को सैलरी भी पे कर रही है फर्म, $30,000 एनुअली दे रही है। अब ये कह रहा है वो कि जो नेट प्रॉफिट बचता है उसका 10% क्या करो, जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर दो। तो नेट प्रॉफिट अब हमारा कितना निकलेगा, टू जनरल रिजर्व कितना पैसा ट्रांसफर करना है। आपके पास क्या था 4 लाख रुपीस थे, जिसमें फर्म ने कितना दे दिया है 22,500 दे दिया है और सैलरी भी दे दी 30,000। उसका 10% हमें क्या करना है, जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करना है। तो ये आ जाएगा आपका 3,47,500 का 10%, दैट मीन्स 34,750। ये आपका जनरल रिजर्व में जाएगा। तो हमारा नेट प्रॉफिट अब कितना निकलेगा जो कि पार्टनर को मिलने वाला है, टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स
कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स करंट अकाउंट, क्योंकि इसमें करंट अकाउंट बोला गया है तो पार्टनर के करंट अकाउंट में जाएगा, अली के में कितना जाएगा और बहादुर के में कितना जाएगा। पहले तो हम क्या निकालेंगे, इनकी बैलेंसिंग फिगर निकालेंगे कि अब नेट प्रॉफिट बचता कितना है। तो जो नेट प्रॉफिट बचेगा आपका, इसमें से जब हम इन तीनों फिगर को माइनस कर देंगे तो हमारा बचेगा 3,12,750। और इनका पीएसआर क्या है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या है, 7:3। जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 2,18,920 और ये आ जाएगा आपका 93,830 और टोटल आ जाएगा आपका 4 लाख। ये हो गया हमारा प्रॉफिट एंड लॉस। अब हम बनाएंगे पार्टनर का कैपिटल अकाउंट और करेंट अकाउंट। तो ये है हमारा फॉर्मेट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का। कैपिटल कैसे होती है, हमारा लाइबिलिटी अकाउंट होता है, तो लाइबिलिटी का ओपनिंग बैलेंस हम कहाँ लिखते हैं, बाय बैलेंस बीडी। अली की कितनी थी ओपनिंग कैपिटल, 2,50,000 और इसकी थी 2 लाख। तो फिक्स्ड कैपिटल मेथड में तो ज्यादातर इसका क्या होता है, जो ओपनिंग बैलेंस होता है वही क्लोजिंग बैलेंस होता है। अगर जब तक या तो कोई पार्टनर ने कोई ड्राइंग नहीं की हो अगेंस्ट कैपिटल या फिर कोई एडिशनल कैपिटल नहीं लाया हो, तो जो उसका ओपनिंग कैपिटल रहता है वही ज्यादातर क्लोजिंग कैपिटल रहता है। अब आते हैं पार्टनर्स के करंट अकाउंट पर। तो करंट अकाउंट में देखते हैं हम किस किस को क्या क्या मिला हुआ है। अली को प्रॉफिट मिला हुआ है 2,18,920 का और इसको मिला हुआ है 93,830 का। सैलरी मिली हुई है बहादुर को 30,000। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 12,500, 10,000। और इन लोगों ने क्या किया है, ड्राइंग की है। अगर ड्राइंग कुछ भी नहीं लिखा है तो वो करंट अकाउंट से ही करते हैं, अगर लिखा है अगेंस्ट कैपिटल तो फिर आपके कैपिटल अकाउंट से ड्राइंग को डिडक्ट किया जाता है। तो पार्टनर को अली की जो प्रॉफिट है वो इतना है और उसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इतना मिला हुआ है। बहादुर का प्रॉफिट इतना है, उसको सैलरी मिली हुई है और उसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिला हुआ है और उसने ड्राइंग कितनी की है 25,000। तो अब इनका जो बैलेंस है वो क्या है, करंट अकाउंट का बैलेंस है। बैलेंस सीडी कितना आ रहा है, 1,96,420 और इसका आ रहा है 1,08,830। टोटल करेंगे तो ये आ जाएगा 2,31,420। बैलेंसिंग आपको आती होगी, इनका टोटल करके इसमें से माइनस कर देते हैं तो ये बैलेंसिंग फिगर निकल आती है। चलिए, थैंक यू। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो या फिर आपको इसमें कुछ कमी लग रही हो, आपको कुछ और रिक्वायरमेंट हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। वैसे मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे नेक्स्ट 2 क्वेश्चंस, तो हमारा ट्रांसफर टू रिजर्व टॉपिक क्लियर हो जाएगा। थैंक यू।